नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 नवंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, मार्गशीर्ष मास, कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है। आर्द्रा नक्षत्र प्रातः 10:18 तक, इसके पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र है। साध्य योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:20 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में दो बड़े बदलाव एक साथ होने जा रहे हैं। पहला, मंगल का मिथुन राशि से वृषभ में वक्र अवस्था में प्रवेश, और वहीं बुध का आज वृश्चिक राशि में प्रवेश। तो इन दोनों ग्रहों के परिवर्तन का क्या प्रभाव आपकी राशि के लिए होने वाला है, वैसे तो इसकी चर्चा पूर्व में विस्तार से हो चुकी है, पर फिर भी आज के राशिफल में हम इन दो ग्रहों को भी विशेष रूप से शामिल करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे कि ये दोनों ग्रह परिवर्तन के साथ आज आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेंगे। साथ ही साथ आज रविवार है, तो रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना भी करते हैं। तो रविवार है, भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। 18 नवंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दिव्य महाप्रयोग में आज मंगल से संबंधित चर्चा भी हम करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल वक्र अवस्था में आज प्रवेश करेंगे वृषभ में। तो वहीं चंद्रमा आज मिथुन में है, केतु सूर्य तुला में, बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह आज संचरण करेंगे वृश्चिक में, शनिदेव मकर में और देवगुरु मीन में वक्र अवस्था में। ये है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज 10 बजे तक चंद्रमा जो है वो राहु और फिर इसके पश्चात पूरे दिन गुरु के नक्षत्र में रहेंगे। तो रविवार का दिन है और प्रारंभ सूर्योदय जो हो रहा है चंद्रमा का, वो राहु के नक्षत्र से हो रहा है। बाकी का दिन गुरु के नक्षत्र में रहने वाला है। तो कौन सी राशियों के लिए आज के दिन का प्रारंभ बहुत अच्छा है और कौन सी राशियों के लिए आज के दिन का अंत बहुत अच्छा है, कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज थोड़ा सचेत रहना है, और कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सा उपाय आपको करना है जिससे आज का यह दिन आपके लिए श्रेष्ठ हो जाए, बल्कि सप्ताह आपका श्रेष्ठ हो जाए। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा करें। 18 नवंबर दिन शुक्रवार प्रसूति का स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 8:30 बजे से 10 बजे तक। कर्ण छेदन बच्चे का
कान छिदवाना हो, कर्णभेद संस्कार, और कहीं बोरवेल इत्यादि लगवाना हो, तो दोपहर 12:20 से दोपहर 1:51 के बीच का मुहूर्त है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, इसके लिए वकील से मिलने जाना है, तो प्रातः 9 बजे से 10:02 तक का मुहूर्त है। और जमीन संबंधी कोई कार्य, क्रय विक्रय से संबंधित कोई कार्य करना है, विशेषकर खरीदना इत्यादि, तो प्रातः 8 बजे से 10:20 के बीच तक का मुहूर्त है। बस इतने ही मुहूर्त उस दिन मिल रहे हैं। आप इन मुहूर्तों को याद कर लें और इनका फायदा अवश्य उठाएं। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा जन्म कुंडली के चतुर्थ में मंगल की है। जन्म कुंडली के चतुर्थ में मंगल के होने का मतलब है कि ये जातक मांगलिक है। आमतौर पर मांगलिक होने को बुरा समझते हैं, दोष समझते हैं। हालांकि मंगल के चतुर्थ में होना ज्योतिष के जो महान प्रवर्तक ऋषि रहे हैं उनके नजरों में ये बहुत अच्छा तो नहीं है, पर फिर भी कुछ अच्छाइयां तो देखने को मिलती ही हैं। जैसे चतुर्थ के मंगल के होने का ये मतलब है कि ऐसा जातक संघर्ष के क्षणों में भी विचलित नहीं होने वाला है। दृढ़ता पूर्वक परेशानियों का सामना करना ये उसके स्वभाव में होता है। ऐसे जातकों को सरकार और जमीन से विशेष लाभ होता है। और राजनीति के फील्ड में भी ऐसे जातक सफल होते हैं। निसंदेह इनके जीवन काल में सफलता जो मिलती है वो सनई सनई है। इनकी गति जो है, प्रगति की गति, वो थोड़ी धीमी है, रफ्तार धीमी होती है। कालपुरुष की कुंडली में अगर देखें तो चतुर्थ भाव में कर्क राशि होती है और मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं। फलतः चतुर्थ भाव में मंगल का होना कहीं ना कहीं कमजोर प्रभाव देने वाला बन जाता है। कारण एक और है कि दशम में मंगल दिग्बली होते हैं, तो चतुर्थ में जब होंगे तो वो दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जाएंगे। फलतः चतुर्थ के मंगल को बहुत श्रेष्ठ फल प्रदायक तो नहीं ही कहा जा सकता। ऐसे जातक के जीवन का प्रारंभिक दौर भी संघर्षपूर्ण ही रहता है। बाल्यकाल वो संघर्ष में देखता है, या यूं कहें कि कष्टदायक ही होता है उसके लिए। उसका बाल्यकाल, पिता से उसके विचार कभी नहीं मिलते, उनसे सदैव मतभेद उसका होता ही रहता है। जातक माता के लिए सम्मान अपने दिल में रखता है, परंतु कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ती है। माता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता। मित्र इसके कभी इसके हितैषी नहीं होते, सदैव वो इसको धोखा देने की फिराक में होते हैं या धोखा देते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं कि जिनके चतुर्थ में मंगल है, ऐसे जातक के जीवन में शत्रु सदैव बने रहते हैं और जो उसके धन हानि का प्रबल कारण बनते हैं। चतुर्थ का मंगल इस बात का भी संकेत है कि कहीं ना कहीं जातक जीवन के 18वें, 28वें, 38वें और 48वें वर्ष में शारीरिक कष्ट या पीड़ा अवश्य देखेगा। अब सामान्य तथ्य यह है कि ऐसा मंगल यदि शुभ ग्रह से, यानी चतुर्थ में बैठा है परंतु शुभ ग्रह से, जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा से, गुरु से, बुध से, शुक्र से दृष्ट है, तो इसके बुरे प्रभाव में बहुत हद तक कमी आ जाएगी। और अगर चतुर्थ भावगत मंगल जैसे पापग्रह से दृष्ट हो जाए, जैसे कि राहु से, शनि से युत हो जाए या दृष्ट हो जाए, तब तो फिर कहना नहीं। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, घर में आगजनी, स्वास्थ्य में परेशानी में सीने में जलन की शिकायत होगी। माता पिता के साथ भयंकर विरोध जातक के जीवन में बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में कष्ट, गृह कलह की जैसी स्थिति अवश्य ही जातक के जीवन में उत्पन्न होती रहेगी। तो अब यह देखना जरूरी है कि आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में जो मंगल बैठे हैं वो किस अवस्था में है। क्या पापग्रह से दृष्ट है? अगर दृष्ट है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि वो परेशानी का कारण बनेंगे, और दृष्ट नहीं है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, मैं उनको बहुत श्रेष्ठ नहीं कह रहा हूं, पर ठीक है, कोई बात नहीं। संघर्ष थोड़ा बहुत जो भी परेशानी दे, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अब मंगल की परिस्थिति को हमने चतुर्थ में जाना, अब हम चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। तो स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र। लाल रंग का पात्र अर्थात ताम्र पात्र। पात्र में जल लेकर के आसन पर बैठ जाइए पूर्वाभिमुख होकर के, और हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, और पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति, हाथ जोड़िए मत, ऐसे आज्ञा मांगने की मुद्रा बनाइए और क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अभिमंत्रित गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करिए, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, जो पुराने हैं वो तो जानते ही जानते हैं।
तो आज मैं रविवार के दिन पता नहीं पिछले लगभग अब 2-3 साल का समय होने जा रहा है जब मैं आपको भुवन भास्कर की आराधना करने के लिए कहता आ रहा हूँ। तो भुवन भास्कर की आराधना करनी है और प्राणायाम तो जरूर ही करना है। तो रेचक कुंभक पूरक ये प्राणायाम सबको करना है। जो नए दर्शक हैं वो इस लिंक पर आए, यहाँ पर वीडियो है जिसमें मैंने प्राणायाम की विधि बताई है, ऐसे ही प्राणायाम करिए। अगर आप फेसबुक पर आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम के विधि का ये जो वीडियो भी मैंने बताया, लिंक दिया, वो आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, वो यहीं यूट्यूब पर आकर के मिलेगा। प्राणायाम आपने कर लिया। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर आइए। इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए श्वास छोड़िए जब तक कि आप छोड़ सकते हैं। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणी श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, अथवा गायत्री मंत्र बोलकर। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार देना है। प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का आपको जप कर लेना चाहिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से अभी तक आप यदि वंचित हैं तो वंचित रहने का कोई मतलब नहीं बनता। भुवन भास्कर की आराधना आज अभी से प्रारंभ कर दीजिए। किसी मुहूर्त की आवश्यकता इसके लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तृतीय में है। मंगल का परिवर्तन हो रहा है आपकी राशि से द्वितीय में, और वहीं बुध आज राशि से आपके अष्टम में हो जाएंगे। शुक्र के साथ युति बना करके, जो कि स्वास्थ्य पर बहुत अच्छा असर करने वाला नहीं है। मंगल का आपकी राशि से परिवर्तन करके मंगल की आपकी राशि से द्वितीय में आ जाना वक्र अवस्था में वाणी में कड़वाहट की ओर भी इशारा कर रहा है। सक्रियता ठीक है, दिन भर आपकी व्यस्तता भी ठीक है, लेकिन आपकी वाणी के कारण कोई आपका शत्रु बन जाए और आप अपने खुद का शत्रु काम में इतने व्यस्त हो जाएं कि अपने स्वास्थ्य का न रखें, तो दोनों ही प्रकार की शत्रुता स्वीकार्य नहीं है। अपने जीवन के साथ खिलवाड़ किसी भी तरह से मत करिए। प्रियजनों के लिए, और सबसे प्रिय आपके आप ही हैं, सो अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर समय निकालिए। छिटफुट परेशानियां पूरे दिन लगी रहने वाली हैं। यात्रा इत्यादि से आपको बचना चाहिए, और कहीं भी रहिए वाणी पर नियंत्रण सबसे ज्यादा जरूरी है। घर में है तो, बाहर है तो वाणी पर नियंत्रण रखना है। कोई बड़ा फैसला करने के योग्य आज का दिन तो नहीं है, सो बड़ा फैसला मत करिए। अच्छा ये होगा कि आप जरूरी तैयारी जरूर कर लीजिए। तैयारी करिए पर फैसला मत करिए। और स्वास्थ्य का आपको बहुत ख्याल रखना है। यही बात यहां मैं व्यापारियों के लिए भी कहना चाहता हूं। व्यापार में अचानक धन हानि की संभावना है, तो बड़ा सचेत रहिए। और किसी भी तरह के नए अनुबंध से आज आपको बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में भी छिटफुट परेशानियां हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य या जीवन साथी के स्वभाव दोनों को ही लेकर के परेशान रहेंगे। संभव है किसी बात पर जीवन साथी से विवाद भी हो जाए, आपको गुस्सा भी आ जाए। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का मूल रूप से ख्याल रखना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सामान्य है दिन, किसी भी तरह से बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी मैंने जैसा कहा ठीक नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 8 है। लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तृतीय में होना, मंगल का परिवर्तन जो होगा वक्र अवस्था में आपकी राशि पर ही आ जाएंगे, और बुध का परिवर्तन जो आपकी राशि से सप्तम में आ रहे हैं। तो बुध का परिवर्तन तो आपके लिए ठीक है, शुक्र और बुध की युति बनेगी। मंगल का आपकी राशि पर वक्र अवस्था में आना बहुत अच्छा नहीं है, सो जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा। जोश में आकर के, मंगल का प्रभाव ही होगा ये कि जोश में आकर के कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो नुकसान हो जाएगा। विशेष करके व्यापारी है तो व्यापार से संबंधित कोई भी निर्णय बेहोश होकर के यानी जोश में आकर के अपनी जिम्मेदारियों को समझने की बहुत आवश्यकता है। आज लोग आपसे नाराज हो सकते हैं, कुछ लोग आपकी भावुकता का फायदा उठा सकते हैं, तो सबसे सतर्क रहना है, सचेत रहना है। कोई हावी आप पर होना चाहता है तो क्यों हावी हो रहा है, कोई आपका शत्रु बन रहा है तो क्यों शत्रु बन रहा है, इस पर ध्यान रखना है। वाणी तीखी नहीं होनी चाहिए, कड़वी वाणी का प्रयोग नहीं करना है। आज आपके दोस्त जो आपके शुभ चिंतक हैं, संभव है आपसे किनारा काटें, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। अपनों से मुलाकात करने का समय निकालिए। किसी भी तरह के बड़े निवेश के लिए दिन ठीक नहीं है। बहुत जरूरी हो तो जानकार की राय से ही कहीं निवेश करिएगा। और सबसे जरूरी बात, अगर सामने वाले से आज रिश्ता बनाए रखना है तो उसकी बात को काट कर अपनी बात जबरदस्ती थोप देना, जिद करना, इससे समस्या और गहरी होगी। ज़्यादा अच्छा ये है कि सामने वाला यदि आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आज छोड़ दीजिए। ग्रह स्थितियों का जो परिवर्तन है बहुत हद तक आपके पक्ष में नहीं है। सामने वाला अगर कुछ सुनने को तैयार नहीं है, छोड़ दीजिए। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा रहने वाला है दिन, और मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य में सिरदर्द की शिकायत संभव है, आंखों में जलन की शिकायत भी संभव है।
तो कुल मिलाकर के वैसे दिन ठीक है, पर परेशानियों के साथ। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, मंगल का परिवर्तन होगा, आपकी राशि से 12वें में जाएंगे, और शुक्र बुध आपकी राशि से षष्ठ में। शुक्र बुध का राशि से षष्ठ में आना भी कोई बहुत अच्छा नहीं, विशेष करके बुध का। कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी, व्यर्थ के कहीं पैसे फंसेंगे, कहीं से पैसा आगमन था यानी पैसा कहीं दे दिया था, आने वाला था, तो वो भी पैसा रुकता दिखाई पड़ रहा है। बड़ा प्लान के बना करके ही काम करना है। छुट्टी का दिन है और शांति से ही इसको बिताने का प्रयत्न करना है। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि आने वाले दिनों में आपको कैसे सफल होना है इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। नौकरी में किसी बड़े परिवर्तन की ओर मूड है, उचित नहीं है समय। हाँ, प्रमोशन कैसे हो सकता है इसके लिए तैयारी करिए। किसी भी तरह के कागजी कार्रवाई के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, बल्कि मैं तो सलाह दूंगा कागजी कार्रवाई और लेन देन, इन दोनों से आज दूरी बना करके रखिए। स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है। मानसिक अशांति के साथ साथ आज कुछ बेचैनी सी आपको महसूस होगी। यात्रा से बचने की सलाह देता हूं। किसी न किसी तरह की चिंता संभव है, स्वास्थ्य की ही चिंता आपको सताए। व्यापारियों को पुनः एक बार समझा देता हूं, कोई नया अनुबंध करने से आपको बचना होगा, और सबसे ज्यादा जरूरी है आज खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। मित्रों के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं, शाम का समय तो ये ठीक होगा, परंतु वहां कहीं भी रहिए, याद रखिए आज मंगल आपकी राशि से परिवर्तित होकर के 12वें में जा रहे हैं। जल्दबाजी में गलत फहमी बहुत क्रिएट होगी, तो इससे आपको सचेत रहना है। और सबसे जरूरी बात कि सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, दिन बहुत अच्छा नहीं है, और दाम्पत्य जीवन में भी जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मनमुटाव मतभेद की संभावना है। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा तो इस मामले में नहीं है। विद्यार्थी वर्ग को संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत करते हैं तो सफलता मिलेगी, या जटिल से जटिल विषय में भी आप सफलता हासिल कर सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कुछ परेशानी है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि परेशानी तो होगी, लेकिन अंततोगत्वा परिणाम आपके पक्ष में आएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कर्क के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, मंगल का आपकी राशि से जो परिवर्तन हुआ है लाभ में, तो वहीं बुध और शुक्र का परिवर्तन भी आपकी राशि से पंचम में आपके लिए कहीं ना कहीं श्रेष्ठ फल प्रदायक ही है। बुद्धिमत्ता से आप अपनी हर तरह की समस्या का लगभग समाधान ढूंढ निकालेंगे। धन की चिंता से चिंतित थे तो चिंता दूर होगी। मंगल का ये वक्र अवस्था का परिवर्तन आपके पक्ष में है, परंतु आज इस उद्देश्य से घर से बाहर नहीं निकलना कि किसी को मजा चखाना है, किसी से बदला लेना है। ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में है, सो किसी को नीचा दिखाना, किसी से बदला लेना, इसमें अपना समय मत गंवाइएगा। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है, सो कोई खास काम है तो उसे करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। कहीं भी रहिए, दूसरों की जरूरत को अवश्य समझिए। समस्याओं का यदि समाधान ढूंढ रहे हैं तो सबसे जरूरी है कि अपने आसपास के लोगों की मदद करिए। परिवार की यदि कोई समस्या है तो पहले उसका हल ढूंढिए, आपकी समस्या का खुद ब खुद समाधान आपको मिलेगा। करियर पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। दिन बहुत अच्छा है, सो सारा फोकस अपने आप को आगे बढ़ाने में, न कि किसी को नीचा दिखाने में लगाइए। वैसे तो आप किसी पर भी भरोसा करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर आज भरोसा करने की जगह खुद पर भरोसा करिए। दूसरों पर भरोसा करने की जगह खुद पर भरोसा करिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है, कोई बड़ी डील होने वाली है। बाकी कुल मिलाकर के कर्क राशि के जातकों के लिए दिन चहुओर से लाभप्रद है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो सावधान होकर के समझ बूझ करके कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से आपको बचना होगा, क्योंकि आलस्य आपकी शिक्षा में आपके पिछड़ेपन का कारण बनने वाला है। स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, खान पान पर बस विशेष रूप से नियंत्रण आपको रखना होगा। लकी अंक 9, लकी कलर ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना, मंगल का परिवर्तन राशि से दशम में, और बुध का परिवर्तन शुक्र के साथ चतुर्थ में। कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, विशेष करके व्यापार से संबंधित, तो माता पिता की आज्ञा से अवश्य करिए। किसी बड़े बदलाव की ओर विचार कर रहे हैं, कदम आगे बढ़ाइए। व्यापार में कोई बड़ी डील करने की सोच रहे हैं तो लाभ का उम्मीद बना हुआ है। कुल मिलाकर के सोचे हुए सभी काम वक्त पर या वक्त से पहले ही पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। सफलता आपको चहुओर से मिलती दिखाई पड़ रही है। आने वाले दिनों की भी तैयारी आज आपको कर लेनी चाहिए, और कुल मिलाकर के दिन अच्छा, इस दिन का लाभ उठाना चाहिए। किसी सामाजिक
कार्यक्रम का यदि आप हिस्सा बन रहे हैं तो उसमें भी आप पूरी तरह सक्रिय होकर के आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलने वाली है। परिवार और अपने चाहने वालों का आज विशेष सम्मान करिए। किसी के लिए मन में निरादर या ऐसी भावना मत रखिए कि किसी को भी आपसे तकलीफ हो। खुलकर बातचीत करिए। अगर समस्या का हल चाहते हैं तो लोगों से खुल करके बातचीत करिए। विद्यार्थियों को, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, विशेष सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में माता के स्वास्थ्य का आज आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी है, किसी भी मामले में लापरवाह मत होइए। सोचे हुए आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए यह दिन पूरी तरह से अच्छा है। आप किसी भी फील्ड से हैं, दिन केवल और केवल आपके लिए अच्छा ही लेकर के आ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि हम कन्या की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना, मंगल का परिवर्तन आपकी राशि से नवम में, तो वहीं शुक्र और बुध का परिवर्तन तृतीय में आपके लिए भी बढ़िया है। यह समय सहयोग मिलेगा। जरूरत पड़ने पर सामने वाले को यदि आप चाहते हैं कि वो झुक जाए तो वो झुकेगा भी, यानी आपके शत्रु आज आपके सम्मुख नतमस्तक होते दिखाई पड़ रहे हैं। मंगल का ही ये प्रभाव होगा कि किसी से मिलना जुलना हो, कहीं इंटरव्यू इत्यादि देना हो, तो उसके लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। ऐसे कहीं भी किसी कार्य में आप जाते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से पूर्ण करेंगे, भाग्य का साथ मिलने वाला है। और यूं समझ लीजिए कि कोई ऐसी चुनौती आपको मिलेगी जो कि आपके भविष्य में, आपके ग्रोथ में 4 चांद लगा दे। आज छुट्टी के बावजूद किसी उच्चाधिकारी से फोन पर गंभीर वार्तालाप हो सकती है। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। धन लाभ की प्रबल संभावना। भूमि भवन से संबंधित यदि आपकी कोई समस्या है तो उसका हल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के दिन बहुत शुभ है। और यूं समझ लीजिए कि सभी शुभ कार्यों की शुरुआत दिखाई पड़ रही है। कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। तो उस कन्या राशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूँगा। लव लाइफ में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी आपका पूरी तरह से सुखद दिखाई पड़ रहा है। और बात अगर विद्यार्थियों की करें तो हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा माना जाएगा। और स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आलस्य की स्थिति दिखाई पड़ रही है। मुख में छाले, गर्म पदार्थ खाने से मुंह में छाले पड़ सकते हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सिल्वर है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में शुक्र बुध का परिवर्तन, शुक्र का पहले हो चुका है, बुध का जाकर के धन भाव में परिवर्तन करना और मंगल का आपकी राशि से अष्टम में, ये वक्रावस्था का गोचर बहुत अच्छा मैं नहीं कहूँगा। स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहिएगा। त्वचा जन्य रोग की संभावना है। दूसरों पर निर्भर होने से आपका काम नहीं बन पाएगा वक्त रहते। व्यवसाय में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो न करें। आज का दिन कहीं ना कहीं कठिनाई भरा आपको लग सकता है या कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी देने वाला आपको लगेगा। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। खर्च पर नियंत्रण रखिए। और सबसे जरूरी बात, जो आपके अपने हैं, आपकी संतति, आपके बच्चे, आपके जीवन साथी, आपके मित्र, आपके हितैषी, माता पिता, इनकी कही बात पर विश्वास करिए, इनकी कही बात को मानिए। व्यापार में सोचा हुआ फायदा न होने से परेशान मत होइए और अपनी बाहर के टेंशन को परिवार वालों पर मत ला दिए। आज तैस में आने से आपको बचना चाहिए, इसी से आपके काम बिगड़ सकते हैं। लव लाइफ में बाधा दिखाई पड़ रही है। प्रेम संबंध में कुछ न कुछ तनाव दिखाई पड़ रहा है और जीवन साथी के साथ भी विवाद की प्रबल संभावना है। सचेत तो रहना ही होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज के दिन को मैं बहुत अच्छा आपके लिए नहीं कहूंगा। पढ़ाई में मन कम ही लगेगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना, तो वहीं मंगल का परिवर्तन आपकी राशि से सप्तम में हुआ है। शुक्र बुध का आपकी राशि पर आना स्वास्थ्य में परेशानी को दिखाता है। शुक्र का परिवर्तन पहले हो चुका है, बुध के साथ शुक्र, ये स्वास्थ्य में परेशानी को प्रबल रूप से दर्शा रहा है। बहुत नियंत्रण में रहना है। जीवन साथी, प्रेमी, इनके प्रति वफादार बने रहना है। सही और गलत का चुनाव बहुत सोच समझ करके करिए और किसी बड़े बदलाव की ओर विचार कर रहे हैं तो इसके लिए उचित समय नहीं है। आज घर पर समय दीजिए, परिवार वालों को समय दीजिए, घर का माहौल ठीक हो इसका प्रयास करिए और घर में कोई मरम्मत करनी है, साफ सफाई करनी है, इसी पर ध्यान दिए। छुट्टी है तो छुट्टी की तरह ही से बिताइए।
आज बहुत ज़्यादा ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं तो हर समय अपने समय का उपयोग, सदुपयोग ये भी है कि आप अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। कुल मिलाकर के दिन खराब नहीं है, पर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दिख रही हैं। आज परेशानी होगी, आने वाले दिनों में भी ये परेशानी हो सकती है। एक अच्छी सूचना यह है कि किसी शुभ समाचार के इंतजार में थे तो वो शुभ समाचार आपको मिल सकता है। धनहानि की संभावना है। और एक और बात, व्यर्थ के व्यय से आपको बचना ही होगा। ऑनलाइन कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं या ऑनलाइन कोई बैंकिंग से संबंधित भी काम करें तो सावधान रहिए, ऐसे फोन कॉल से इत्यादि से भी दूर रहिएगा। जीवन साथी का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, हाँ किसी सीनियर की मदद से कुछ आपको आगे की जानकारी मिलेगी, पर दिन बहुत अच्छा नहीं पढ़ाई के दृष्टिकोण से। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और खान पान पर नियंत्रण के साथ साथ जो मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज जो 7, लकी कलर ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, मंगल का परिवर्तन जो हुआ है आपकी राशि से षष्ठ में, बुध और शुक्र का आपकी राशि से, बुध का विशेष करके आज परिवर्तन जो हुआ आपकी राशि से 12वें में। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो कर सकते हैं, पर यह ध्यान रखिएगा सबकी जरूरतों का ख्याल रखते हुए केवल अपने हित की मत सोचिए। सबका साथ लेकर के और तब आगे बढ़िए, तब आपके लिए अच्छा होगा। घर में कोई बड़ा फेरबदल करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यर्थ के खर्च से बचिए और व्यर्थ के लोगों से भी दूरी बना करके रखिए। आज विवाद की प्रबल संभावना है, सो जहां विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है ऐसे जगह से दूर रहिए। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। पारिवारिक जीवन में कोई ना कोई चिंता, परेशानी, उलझन लगी रहने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो कोई बड़ी यात्रा करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको रुकना चाहिए। यात्रा के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा नहीं है। विवाद से पूरी तरह से बचने की आपको कोशिश करनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और दाम्पत्य जीवन को लेकर के भी थोड़ी चिंता रहेगी। प्रेम संबंध के मामले में भी आज आपको सावधान रहने की सलाह देता हूं। प्रेमी की बात को समझे बिना, प्रेमी की भावना को समझे बिना सुनी सुनाई बात पर अगर विश्वास करेंगे तो प्रेम संबंध में खटास उत्पन्न होगी, परेशानी आएगी। विद्यार्थियों को अपने कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी महसूस होगी, लेकिन सफलता में इसका कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, सफलता आपको मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी से सिर दर्द की शिकायत भी हो सकती है और नींद की कमी दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के वैसे दिन बहुत खराब नहीं है, पर फिर भी ध्यान रखना होगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, मंगल का परिवर्तन जो हुआ है आपकी राशि से आज पंचम में, और वहीं बुध का परिवर्तन आपकी राशि से लाभ में। ये ठीक है आपके लिए। पेट का ख्याल रखिएगा, खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और वाणी पर नियंत्रण विशेष रूप से रखना है। सोच समझ करके बोलना है। यात्रा आप कर सकते हैं। जीवन में जो भी बड़े अवसर मिल रहे हैं उस अवसर का आपको लाभ उठाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मैं फिर दोहरा देता हूं, मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन ठीक है। मंगल के परिवर्तन से थोड़ी परेशानी प्रेम के संबंध में, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा दबाव, थोड़ा तनाव आपको महसूस होगा। बाकी जो ज्योतिष इत्यादि के फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं उनके लिए इस परिवर्तन से लाभ मिलने वाला है। आय में यदि कोई रुकावट हो रही थी तो वो रुकावट खत्म होगी, आय में वृद्धि के संकेत हैं। व्यापार में यदि उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई थी तो वो उतार चढ़ाव दूर होगा। किस्मत आज आपके साथ है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है, इस दिन का लाभ उठाइए। प्रेमियों के लिए भी मैं बढ़िया कहूंगा इस समय को। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। हाँ, प्रेम प्रसंग में इस बात को लेकर के सचेत रहना कि कोई ना कोई तनाव भी उत्पन्न होगा, तो उसमें जरा सचेत रहेगा। गलत फहमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो सावधानी जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, शुभ फल देने वाला है। मेहनत अगर आप करते हैं तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, जैसे पेट से संबंधित यदि परेशानी आपको रही है तो इससे तकलीफ हो सकती है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, मंगल का परिवर्तन आपकी राशि से चतुर्थ में हुआ है, बुध का परिवर्तन जो देख रहा हूं मैं वो आपकी राशि से दशम में। तो बुध का परिवर्तन शुक्र के साथ बढ़िया है, मंगल का परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है, गृह कलह की संभावनाओं को प्रदर्शित कर रहा है। परंतु आपका कोई काम रुकता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। जरूरत पड़ने पर दोस्त आपके लिए या कार्यक्षेत्र का कोई ना कोई सहयोगी आपके लिए मददगार साबित होगा, जिससे आपके काम बनेंगे। टेंशन इससे कम होगा। ईमानदारी पर टिके रहिए और ईमानदारी के साथ ही आगे बढ़िए तो आपको सफलता मिलेगी। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में आज जरा
सावधान रहना है। मंगल के इस परिवर्तन से कहीं ना कहीं छिटपुट परेशानी रहेगी, गृह कलह की संभावना है। स्वास्थ्य में परेशानी, सिरदर्द या सीने में जलन की शिकायत संभव है। कोई नया वाहन इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो योजना भी पहले बनाइए और सोच समझ कर कहीं फैसला करिए, बाद में पछताने से अच्छा है पहले फैसला कर लेना है। और एक और बात, सावधानी के साथ, आराम के साथ पहले विचार कर लीजिए तभी कोई फैसला लीजिए। पूरे दिन को अगर देखें तो आज अति करने से आपको बचना है। कोई भी काम करिए अति मत करिए। लव लाइफ के लिए दिन को ठीक ठाक कहूंगा। अगर लव लाइफ में कोई परेशानी थी, कोई समस्या थी तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। जीवन साथी का साथ आज आपको हर जगह प्राप्त होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक है, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में विशेष रूप से आपको सचेत रहना है। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा। खान पान पर भी आपको परहेज रखना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, मंगल का परिवर्तन आपकी राशि से तृतीय में, बुध शुक्र का परिवर्तन भाग्य में, बुध का परिवर्तन शुक्र के साथ बढ़िया है आपके लिए दिन हर तरह से। बुध का परिवर्तन भी खराब नहीं है। कुल मिलाकर के अपने बारे में कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। लोगों से मिलने जुलने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मीटिंग के लिए दिन बहुत बढ़िया है। धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। और कोई कार्य जिसे आप निपटाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, कोशिश करते चले जाइए। आज आपका हर काम वक्त पर होता दिखाई पड़ रहा है। तो चहुओर से आज आपके दिन को मैं अच्छा कह रहा हूं। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सुनी सुनाई बात पर विश्वास आपको भी नहीं करना। हालांकि कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, पर फिर भी अच्छे से समझ ली तभी उस पर विचार करिएगा। सामाजिक कार्यक्रम में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो आपकी प्रतिष्ठा वहां बनी रहेगी और बढ़ेगी भी। तो कुल मिलाकर के मंगल के परिवर्तन से मीन के लिए तो खैर बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न हो रही है। बुध के परिवर्तन से भी कोई विशेष नुकसान नहीं है। पारिवारिक कोई मसला है, उलझन थी, वो भी सुलझने वाला है। व्यापार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो वो परेशानी भी आपको दूर होगी। अपना व्यवहार कहीं भी रहिए लचीला रखिए, विचार अच्छा रखिए और फालतू की बातों को तूल मत दीजिए। किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा आक्रामक मत होइए, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया मत दीजिए। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, उन्हें समझने की कोशिश करिए। तो कुल मिलाकर के दिन को मैं फिर से दोहरा देता हूं, आपके लिए बढ़िया है। जीवन साथी को अपने टाइम दीजिए, अपने परिवार को थोड़ा टाइम दीजिए, इससे संबंध में मजबूती आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और साथ ही साथ पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में खान पान पर बस नियंत्रण रखना है। मसालेदार चीज़ों से आज आपको जितना हो सके बच करके रहना है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।